पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर चंबा के हरिपुर के बूथ नंबर 62 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चंबा के सरौल स्थित कुष्ठ रोग अस्पताल में मरीजों को प्रसाद भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष CL ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम बारे जानकारी दी।
भारतीय जनता पार्टी के बूथ नंबर 62 पर आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी को विदित है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती जो 25 सितंबर को मनाई जाती है हर वर्ष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को एक गरीब परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी जो शिक्षा बहुत ही कठिनाइयों के साथ उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में ही उनको तरह तरह के सदमों का सामना करना पड़ा। उनके भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद वो टूट से गए। उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में उन्होंने अपना परिचय दिया और स्वयं जो हमारा स्वयं सेवक संघ है वो ज्वाइन कर लिया। और संघ में कार्य करते करते सन 1955 में डॉक्टर हेगड़ेवार और गुरुजी के द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बनाया गया। उन्होंने इस दौरान राष्ट्र धर्म नामक एक प्रकाशन संस्था की स्थापना की, जिसमें उन्होंने देश में हो रहे अत्याचार के बारे में आवाज़ उठाना शुरू की। वो चाहते थे कि हमारा भारतवर्ष अखंड भारत रहे और भारत का विभाजन ना हो। इसी कड़ी में जब 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सांसद और मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और जब स्वयं सेवक संघ में एक ऐसा उस वक्त का दौर था कि उन्होंने युवाओं और देश के बुद्धिजीवियों से आह्वान किया था कि देश को अखंड भारत बनाने के लिए आगे आए, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुत भूमिका रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी कभी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान वो कभी भी अलग ना हो। लेकिन जो 1947 में बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के तहत कश्मीर को अलग अलग पावरें दी गई, विशेष पावरें दी गई। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसके कड़ा विरोध किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी में जब इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ जो हमारा जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के स्थापना के बाद ये पहले हमारे अध्यक्ष बने और ये अपने पूरे जीवन में उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको आगे लाने के लिए लगातार प्रयत्न किया और देश को अखंड भारत बनाए रखने के लिए पूरा संघर्ष किया। और जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, उनको भी जो है कश्मीर के जब रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी कश्मीर में जब उन्होंने जन आंदोलन शुरू किया था और कश्मीर तक जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की कि हम जो है 370 धारा को हटाएंगे और एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 विधान कभी नहीं चल सकते। इसी कड़ी में इन्होंने जो है जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के द्वारा इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया। और उसके बाद पहली बार 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ की के द्वारा चुनाव लड़ा गया और 11 फरवरी 1988 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है रहस्यमय परिस्थिति में उनका भी देहांत हो गया। और उसके जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन है 6 अप्रैल 1980 को हमारे देश के
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमारे जनसंघ था, जनसंघ जो पार्टी थी, उसे विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं के कर्मों से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शुरू किया था और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की शीर्ष और पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और हम उसके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते हमें पूरा गर्व है पार्टी पर और देश पर कि जो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में हर वर्ग को, चाहे वो दलित है, शोषित है, कोई अल्पसंख्यक है, हर वर्ग को साथ लेकर के आज भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आज पूरे देश भर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे JP नड्डा जी जो हमारे भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अमित शाह जी जिनके प्रयासों से आज एक बार फिर से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को हमारे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चला हुआ, जिसमें हमें हर मंडल पर 26,000 से अधिक नए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का इसका निर्णय लिया गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे हर बूथ पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी नए सदस्य बना रही है। और सदस्यता अभियान के तहत आज हम पूरे चंबा जिला में 628 बूथ, हमारे सभी बूथों पर हमारा जो है ये कार्यक्रम चला हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म जयंती समारोह हम मना रहे हैं और साथ में हम हर एक बूथ में जा कर के 100 सदस्यों की जो है इसमें सदस्यता कर रहे हैं और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। युवाओं में, माताओं में, बहनों में बहुत ज़बरदस्त जोश है और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी आज यही देख रहे हैं कि वो युग जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था और जो अखंड भारत का जो सपना उन्होंने देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसको साकार करने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस बूथ पर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज जन्म जयंती समारोह में उपस्थिति दे करके हमें जो है पार्टी को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन की तरफ आपने बढ़ाने का काम किया और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से आज सुबह से आप लगे हुए थे और हर बूथ में जाकर आपने सभी ने 10-10 मेंबर बनाए और इसके बाद भी हमारे पास अभी बहुत समय है। हम शाम तक हर एक जो हमारे कार्यकर्ता बूथ पर कम से कम जो है आज 15-15 मेंबर और बूथ पर हमारे 200 से अधिक संख्या आज के दिन हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।